अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रोमानिया में टीआरसी कार्ड और पीआर कार्ड में क्या डिफरेंस है। टीआरसी कार्ड होता है टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड और पीआर होता है परमानेंट रेजिडेंस कार्ड। सबसे पहले जब भी आपने रोमानिया में आने का प्लान करना है तो आपने अपनी कंट्री से डी टाइप वीज़ा लेना है। डी टाइप वीज़ा बेसिकली लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है, यानी कि दो तरह के वीज़ाज होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टर्म वीज़ा जिनमें विजिट वीज़ा आता है, और लॉन्ग टर्म वीज़ा में डी टाइप वीज़ा होता है। डी टाइप वीज़ा में आप स्टडी वीज़ा पर भी आ सकते हैं, आप वर्क वीज़ा पर भी आ सकते हैं, आप फैमिली यूनिफिकेशन पर भी आ सकते हैं, और आप स्पाउस वीज़ा पर भी आ सकते हैं। आप किसी भी वीज़ा पर आने का जब प्लान करते हैं रोमानिया में, तो आप अपनी कंट्री में उनकी रोमानिया एम्बेसी से आप डी टाइप वीज़ा लेते हैं जिसकी वैलिडिटी 90 डेज होती है। वो वीज़ा लेने के बाद आप जब रोमानिया में इंटर होते हैं तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, आप टीआरसी कार्ड बनाते हैं। अगर आप स्टडी पर आए हैं तो स्टडी का टीआरसी कार्ड बनेगा, वर्क पर आए हैं तो वर्क का टीआरसी कार्ड बनेगा, अगर फैमिली यूनिफिकेशन पर आए हैं तब उसका टीआरसी कार्ड बनेगा, अगर आप स्पाउस वीज़ा पर आए हैं तब आपका स्पाउस के रिगार्डिंग टीआरसी कार्ड बनेगा। वो टीआरसी कार्ड आपने ये कोशिश करनी है कि आपका 5 साल तक आप कंटिन्यू करें, चाहे आप स्टडी वीज़ा पर हैं, वर्क वीज़ा पर हैं या फैमिली यूनिफिकेशन पर हैं। उसको 5 साल तक आप कंटिन्यू करेंगे, देन ही आप एलिजिबल हो सकेंगे परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के लिए। क्योंकि अगर आप 5 साल का जो टेन्योर है उसमें यानी आप कंटिन्यूटी नहीं रखते तो आप एलिजिबल नहीं हो सकते परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के लिए। मिसाल के तौर पर आप स्टडी वीज़ा पर आए हैं, आपने 2 साल अपनी एजुकेशन पूरी की और यहाँ से चले गए। आपने जो रिमेनिंग आपके 3 साल अगर आप यहाँ पे नहीं रहे तो आपकी कंटिन्यूटी बरकरार नहीं रहेगी। तो इससे ये होता है कि आपको परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो पाते। और दूसरे केस में आप यहाँ पे आते हैं वर्क वीज़ा पर, आपने 2 साल या 3 साल के बाद यहाँ से कंट्री से आउट कर गए और आप वापस नहीं आए, या किसी भी तरह से आपकी कंटिन्यूटी 5 साल तक नहीं रही, तो तब भी आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए एलिजिबल नहीं होते। जैसा कि रोमानिया में बहुत सारे लोग अपनी कंपनी चेंज करने का प्लान करते हैं, तो जब वो नए सिरे से किसी न्यू कंपनी में अपना वर्क परमिट डालते हैं तो कई दफ़ा इमिग्रेशन वो रिजेक्ट कर देती है। उसकी वजह से लोगों को कंट्री आउट होना पड़ता है, जिससे कंटिन्यूटी आपकी ख़त्म हो जाती है। जितना आपने पीरियड पहले रहा है वो ख़त्म हो जाता है, तो लिहाजा आपने जब दोबारा रोमानिया में आना है तो आप वो ज़ीरो से काउंट होगा। और आपने ये भी कोशिश करनी है कि आपके 5 साल के दौरान आप 6 मंथ से ज़्यादा कंट्री से बाहर नहीं रहे हों, तभी आप परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूं कि रोमानिया में जो टीआरसी कार्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीआरसी कार्ड्स हैं, उनकी क्या वैलिडिटी है। जो फर्स्ट टीआरसी कार्ड है वो डिजिटल नॉर्म्ड वीज़ा होता है, यानी डिजिटल नॉर्म्ड वीज़ा की वैलिडिटी होती है 6 मंथ। वो आपको इनिशियली 6 मंथ का टीआरसी कार्ड मिलता है। सेकंड में जब आप वर्क परमिट पर आते हैं तो वर्क परमिट में हर साल आपका टीआरसी कार्ड रिन्यू होता है, आपको 1 साल के लिए वैलिड कार्ड मिलता है और हर साल आप रिन्यू करवाते हैं, और 5 साल के बाद यानी कि 5 कार्ड्स के बाद आप परमानेंट रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करते हैं। और थर्ड, जो यूरोपियन हाईली क्वालिफाइड लोग आते हैं उनका टीआरसी कार्ड 2 ईयर्स का होता है, यानी कि उनको जो पहला टीआरसी कार्ड मिलता है उसकी वैलिडिटी 2 ईयर्स की होती है। और जो लोग अपना स्पाउस वीज़ा पर आते हैं, स्पाउस वीज़ा में 1 साल से लेके 5 साल तक का उनका टीआरसी कार्ड मिलता है। रोमानिया में पहले ये होता था कि अगर स्पाउस वीज़ा पर आप आते हैं तो स्पाउस वीज़ा वाले जब अपनी इमिग्रेशन में अप्लाई करते थे मोस्टली पहली दफ़ा ही उनको 5 साल का टीआरसी कार्ड मिल जाता था। लेकिन अभी रोमानिया वालों ने थोड़ा सा चेंज किया है, वो इनिशियली आपको 1 साल का देते हैं और 1 साल के बाद आपको डायरेक्टली 5 साल का टीआरसी कार्ड देते हैं, और उस 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पे अपना सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए। लास्ट ईयर इमिग्रेशन ने कानून चेंज किया है। पहले कानून ये था कि आपने अगर रोमानियन के साथ शादी की है, चाहे वो लड़की है या लड़का है, तो वो 5 साल के बाद एलिजिबल हो जाता था यहाँ पे रोमानिया में पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने ये देखा कि बहुत सारे लोग रोमानियन के साथ शादी करते हैं, यानी रोमानियन लड़कियों के साथ, या जो लड़कियां हैं वो लड़कों के साथ शादी करती हैं लेकिन रोमानिया में नहीं रहते, और 5 साल के बाद यहाँ पे आके वो ये शो करते हैं जी हमारी रोमानियन के साथ शादी को 5 साल हो गए हैं, लिहाजा हम एलिजिबल हैं, हमें पासपोर्ट दिया जाए। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने कानून ये चेंज किया कि अगर तो आप 5 साल शादी करने के बाद रोमानिया में ही रहेंगे, 5 साल के बाद आप एलिजिबल हैं पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। और अगर आप रोमानिया में नहीं रहते, आप यूरोप के किसी और कंट्री में रहते हैं, तो फिर आप 10 साल के बाद अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता आप 1 दिन रहे हैं या 5 दिन रहे हैं या 10 साल रहे हैं। अगर आप रोमानिया में नहीं रहते, किसी और कंट्री में रहते हैं, तो आप 10 साल के बाद एलिजिबल हैं अपना रोमानियन पासपोर्ट लेने के लिए। और अब आ जाएं जो सेकंड डिफरेंस है टीआरसी कार्ड में और पीआर कार्ड में। जब आपको टीआरसी कार्ड है वो किसी ना किसी पर्पस के साथ लिंक है,
चाहे वो स्टडी के साथ लिंक है, चाहे वो वर्क के साथ लिंक है, चाहे वो आपकी फैमिली रियूनिफिकेशन के साथ लिंक है, या वो आपके स्पाउस के साथ लिंक है, उसकी लिंकेज है। अगर आपने वो लिंक खत्म किया, चाहे आपने स्टडी को खत्म किया, वर्क को खत्म किया, चाहे आपकी डिवोर्स हो जाती है आपके स्पाउस के साथ, तो आपका वो प्रोसेस खत्म हो जाएगा। यानी कि उसकी वैलिडिटी उसी टाइम तक है जब तक आपका वो प्रोसेस चल रहा है। लेकिन जब आप परमानेंट रेजिडेंस हासिल कर लेते हैं, देन फिर उसके साथ कोई लिंक नहीं है। यानी कि आप परमानेंट रेजिडेंसी के बाद अगर रोमानिया में रहते हैं तो ये लीगली बाउंड नहीं है कि आपने जॉब करनी है, आपने टैक्स पे करना है। सेकेंडली, अगर आप अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स करते हैं, देन भी आपके डॉक्यूमेंट्स को कोई इशू नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब आप परमानेंट रेजिडेंस हासिल कर लेते हैं। परमानेंट रेजिडेंस हासिल करने से पहले जब आपका टीआरसी कार्ड होता है, अगर आप स्टडी खत्म करते हैं, अपना वर्क खत्म करते हैं, और या फिर आप अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स करते हैं, तो फिर आपको अपना जो पर्पस ऑफ स्टे है वो चेंज करना पड़ता है। यहाँ की इमिग्रेशन में आपके अपने पर्पस को, स्टे को लीगलाइज रखने के लिए आपको, यानी कि अगर आप स्टडी वीज़ा पर हैं तो आपने वर्क परमिट लेना है। अगर आप वर्क परमिट पर हैं तो आपने कंपनी जब चेंज करनी है तो आपने ये मेक श्योर करना है कि विद इन 90 डेज आपका नया वर्क परमिट इशू हो और आपकी कंपनी आपका टैक्स पे करे। और लास्ट में अगर आपने रोमानियन के साथ शादी की है, वहाँ पर आप डिवोर्स करते हैं, डिवोर्स करने के बाद आपने ये मेक श्योर करना है, चाहे तो आपकी अपनी कंपनी यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जो आप बिजनेस कर रहे हो, या फिर आपने किसी कंपनी के साथ अपना वर्क परमिट निकलवाना है और यहाँ पे आपने आपको लीगलाइज रखना है। अदरवाइज आप यहाँ पे इलीगल कंसीडर होंगे, आपको कंट्री से आउट कर दिया जाएगा। टीआरसी कार्ड के बाद जब आप परमानेंट रेजिडेंस कार्ड हासिल कर लेते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे एलिजिबल हैं कि आप यहाँ की सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वर्क वीजा पर आते हैं तो 5 साल के बाद आप अपना परमानेंट रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करते हैं और वर्क परमिट को अपना कंटिन्यू रखते हैं तो 8 साल के बाद आप रोमानिया में सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने रोमानियन के साथ शादी की है और 5 साल तक आप रोमानिया में रहे हैं तो आप 5 साल के बाद ही अपना सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। एक और थर्ड वे है, अगर आपने रोमानिया में इन्वेस्टमेंट की है और इन्वेस्टमेंट 1 मिलियन है, यहाँ पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट के जरिए अपनी आप सिटीजनशिप लेनी है तो यहाँ की रिक्वायरमेंट है 1 मिलियन, आपने 1 मिलियन यूरोज इन्वेस्ट करने हैं। देन फिर आप 4 साल के बाद ही हो जाते हैं यहाँ पे सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए। और एक लास्ट में मैं आपको एक छोटी सी और चीज बता दूं कि अगर कोई फॉरेनर यहाँ पे आके सिटीजनशिप लेता है, चाहे वो मैरिज के जरिए लेता है, चाहे वर्क के जरिए लेता है, चाहे स्टडी को कंटिन्यू करते हुए लेता है, या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके लेता है, उसका जो बेसिक डिफरेंस है यहाँ के रोमानियन के साथ, वो यहाँ पर वोटिंग राइट उसके पास नहीं होता, वो यहाँ की रोमानियन आर्मी को ज्वाइन नहीं कर सकता। और जो लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात है, अगर आपने यहाँ पे सिटीजनशिप या परमानेंट रेजिडेंस ले ली है और आप रोमानिया में 1 साल से ज्यादा बाहर रहे हैं, तब भी वो आपकी कैंसिल कंसीडर होगी। आप ये इसमें बाउंड नहीं है कि आपने कोई काम करना है, आपने टैक्स पे करना है, ये बाउंडेस नहीं है। लेकिन आपने अगर 1 साल से ज्यादा रोमानिया से बाहर रहना है, देन वो आपकी जो भी परमानेंट रेजिडेंस होगी या सिटीजनशिप होगी वो आपकी कैंसिल कंसीडर होगी। तो लिहाजा आपने ये चीज मेक श्योर करनी है कि आपने रोमानिया से 1 साल से ज्यादा बाहर नहीं रहना। चाहे आप 1 दिन के लिए ट्रेवल करके आ जाएं फिर वापस चले जाएं, लेकिन आपने अपना कंटिन्यू जो है वो 1 साल तक रोमानिया से बाहर नहीं रहना। जी, हमने इस वीडियो में ये कोशिश की है कि आपको टीआरसी कार्ड का भी बता सकें और पीआर का बता सकें, यानी कि टीआरसी कार्ड पर आप क्या क्या रोमानिया में कर सकते हैं और पीआर के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या फैसिलिटीज आपको टीआरसी कार्ड पर हैं और क्या फैसिलिटीज आपको पीआर के ऊपर होती हैं। सीरीज में जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हम लेके आ रहे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कब पूरा होता है रोमानियन पासपोर्ट के लिए, यानी कि रोमानिया का पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आप कब एलिजिबल होते हैं। तो लिहाजा बने रहें हमारे साथ वीडियो सीरीज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।